नमस्कार, मैं सीताराम प्रसाद पूर्ण सैनिक आज आपके लिए फायर फाइटिंग से आधारित महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करूंगा, ताकि आपके घर, आपके आसपास और आपके आईएनसीएस के स्टोर में कैसे रख रखाव करना है ताकि फायर से बचें, मतलब जान माल की नुकसान न हो। दोस्तों, फायर दोस्त भी है और दुश्मन भी है। जैसे यदि आग का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम लोग आज भी आदि मानव की तरह कच्चे पदार्थ का सेवन करते, जो आज के ज़माने में बैक्टीरिया युक्त जो मांस है या सब्जी है या फल है उसको खाते तो बहुत ही नुकसानदायक होता। खैर, आज हम आग की विभिन्न आविष्कार हुए हैं जिसपे क्या है कि उससे हमें आगे बढ़ने का बहुत सारा रास्ता मिला है। लेकिन आज हम आग के नुकसान के बारे में, जब आग लगती है, जो असंगठित आग होती है तो क्या नुकसान होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आग लगे ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप बीमार पड़ते हैं फिर आप दवा करते हैं तो एक तो आपको आपके शरीर का नुकसान होता है, दूसरा आपका जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होता है। वही बात है, यदि आग लगती है तो कुछ न कुछ धन का और मटेरियल का जल जाता है तो नुकसान होता है। उसके बाद में उसको जो बुझाने में जो मटेरियल हम खर्च करते हैं उसका भी नुकसान होता है, और आदमी के ऊपर यदि उसका इफेक्ट पड़ता है तो दुष्प्रभाव पड़ता है, वो भी नुकसान होता है। इसीलिए आज के मामले में मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि ऐसा हम क्यों न करें कि आग ही न लगे, ताकि ये सब लॉस से हम बच सके। जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं तो जनरली 5 प्रकार के आग होते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर, जनरल फायर, ऑयल फायर, मेटेलिक फायर और गैसियस फायर। ये जो 5 है, 5 तरह के आग अभी लग सकते हैं कहीं भी। लेकिन आईएनसीएस में मैक्सिमम चांस है कि इलेक्ट्रिकल फायर, जनरल फायर और ऑयल फायर, ये 3 तरह के आग हमारा जो आईएनसीएस का स्टोर है वहाँ लगने की ज़्यादा संभावना है। वहीं यदि आप घर पर देखेंगे तो गैस सिलेंडर है आपके पास, जो खाना बनाने का काम करते हैं, उसमें आग लग सकता है, गैसियस फायर है। और इस तरह मेटेलिक फायर है, जो कि आप जब केमिकल कोई पदार्थ रखते हैं घर में स्टोर करके या किसी स्टोर में रखते हैं तो वहाँ से वो सिर्फ बर्न होकर के टेम्परेचर पर सिर्फ इग्नाइट होकर के वो जल करके आग लग सकता है, तो उसको मतलब मेटेलिक फायर उसे पकड़ सकता है। यानी इस तरह कुल 5 प्रकार के फायर हो गए। अब हम चर्चा करें कि इनका स्रोत क्या है। यदि ये आग है तो इसका आग का स्रोत क्या है, तो इसका पहला स्रोत है जो इलेक्ट्रिकल फायर का, लूज वायरिंग। दूसरा है कि नेकेड वायर का इस्तेमाल करना। तीसरा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल, वायरिंग हो या एमसीबी हो या पैनल हो, स्विच हो, सॉकेट हो, जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का जब उपयोग करते हैं तब इलेक्ट्रिकल फायर लगने के चांसेस हो सकता है। तीसरा है इसका एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है। अब ये होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं स्टोर के अंदर में और कुछ उसका वेस्ट मटेरियल डस्टबिन में डाल देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, तो रात में चूहा आता है और लेके उस मटेरियल को भागता है, और भागता है तो किसी वायर पे थोड़ा सा छूट जाता है और थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा जब चूहा आता है तो वहीं पे उसको खाना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ उसको वायर को भी कुतर देता है, कट कर देता है। तो
तो कल होकर के जब हम आते हैं और जैसे स्विच दबाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट है, ये कॉज है इलेक्ट्रिकल फायर के। क्या? लूज फायर, नेकेड वायर और जो बायोलॉजिकल एजेंट बताया सब स्टैंडर्ड एमसीबी, और जो ये है इलेक्ट्रिकल फायर का। जनरल फायर में क्या होता है कि अनअवेयरनेस वाइल स्मोकिंग या किसी बर्निंग मटेरियल को बिना बुझाए कहीं पे जहाँ पे आपका आयल का स्टोरेज हुआ है या जो स्क्रैप मटेरियल है, पूठा, कागज का टुकड़ा और जो कार्टून बॉक्स है, वहाँ पे हम नहीं मतलब कोई भी जो लगता है कि सिगरेट बट्स पी करके बुझाता है, लेकिन उसका अभी पूर्ण रूप से हम तहकीकात नहीं करते हैं और उसको बर्ड्स को फेंक देते हैं, वो धीरे धीरे सुलगकर को आग पकड़ लेता है। तो जनरल फायर भी हो सकता है और आयल में भी कर सकता है। तो ये जो रिसोर्सेस है, स्मोकिंग जो है वो उसका मेन स्रोत है। उसके बाद में मेटल फायर, जो स्टोरेज ऑफ बर्निंग मटेरियल केमिकल, वो होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो सेल्फ इग्नाइट होकर के जल उठता है और वो मेटेरियल फायर का कारण बनता है। गैस फायर जो बताया कि घर में जब गैस लीकेज हो जाता है या किसी भी स्टोरेज में जब एसी का गैस लीकेज होता है, किसी प्लांट में गैस का रिसाव हो जाता है, तो ये जो लूज कनेक्शन है, लूज उसका टाइटनेस नहीं रहता है, तो जो लीकेज हो जाता है, ये कारण बनता है गैसेस फायर का। लेकिन हम अभी INCS में हैं, इसीलिए हम INCS के बारे में चर्चा करेंगे कि INCS में कौन कौन सी फायर लग सकती है, जो कि मैं हर ट्रेनिंग में हर मंथ में बताते रहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे 3 तरह के लग सकते हैं: इलेक्ट्रिकल फायर, जनरल फायर और आयल फायर। और सभी को बुझाने का अलग अलग एक्सटिंग्विशर है, अलग अलग उपाय है। चूँकि थोड़ी सी आप लोग को सहूलियत हो, ताकि मतलब आग बुझाने में जल्दी हो सके और कोई घबराहट ना हो, कोई सेफ्टी आपका ज़्यादा कंसर्न न रखता हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो अपने पास 3 तरह के फायर हैं, जनरल आयरन इलेक्ट्रिकल, इन तीनों के लिए जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो है ABC फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए हम INCS मुंबई में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC 5 kg, 4 kg, 6 kg ABC एक्सटिंग्विशर। ये जनरल फायर में भी यूज हो सकता है, आयल फायर में भी यूज होता है और इलेक्ट्रिकल फायर में भी यूज होता है। जैसे एंटीबायोटिक दवा होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो हर बीमारी में लगभग डॉक्टर लिख कर दे देते हैं। लेकिन यदि हम स्पेसिस पे जाएंगे, स्पेसिफिक पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर यूज होता है और जनरल और आयल फायर के लिए AFFF एक्सटिंग्विशर 9 kg भी होता है और 5 kg में भी अवेलेबल है। तो उसमें AFFF एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, उसका अलग सिस्टम है, मैं अलग से उसके बारे में बताऊंगा। और जो मेटेलिक फायर होता है उसके लिए DCP ड्राई केमिकल पाउडर 4 kg और 5 kg और 6 kg में अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और गैस के मामले में, गैस फायर के मामले में हम CFS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या DCP एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखते हुए INCS के बारे में बात करेंगे कि INCS में अभी हमारे पास जो एक्सटिंग्विशर है, एक तो आप जो देख रहे हैं और जो छत से लटका हुआ है, ये है 5 kg मॉड्यूलर ABC टाइप ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। अभी होता क्या है कि यदि इस रूम में 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि हो गया, आग लग गया, हम रात में नहीं है, तो ऑटोमेटिक इसका एक सेंसर है नीचे साइड में, वो ब्रस्ट कर जाएगा और ब्रस्ट करके एक 2 स्क्वायर मीटर
एरिया को में आग लगा होगा उसको तुरंत बुझा देगा। जो पहले वाला वीडियो में मैं डाला हूँ, आप उसको देख करके प्रैक्टिकल बताया हूँ, उसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया। और दूसरा ये है 4 kg और 6 kg ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहले आप लोग को कन्फ्यूजन होता था कि इलेक्ट्रिकल फायर है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर, CO2 और AFFF या DCP, तो मतलब कन्फ्यूजन होता था। कन्फ्यूजन के साथ साथ बहुत बड़ा उसमें ड्रॉबैक था कि यदि इलेक्ट्रिकल फायर पर ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज हो जाएगा तो आग तो बुझेगी नहीं और भड़क जाएगी। दूसरा, आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता था क्योंकि उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। ABC AFFF एक्सटिंग्विशर में 0.5 लीटर Q1 कंपाउंड होता है और रेस्ट जो होता है वो वाटर होता है, और उसके बाद में जो एयर होता है। तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन था, इसीलिए हमने उस कन्फ्यूजन को दूर कराया और सभी के लिए कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर 5 kg ABC टाइप एक्सटिंग्विशर लाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपके कंपार्टमेंट में, आपके स्टोर में आग लगी तो जो एज पर डिटेलमेंट मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना करके दिया हूँ हर स्टोरेज के लिए, हर सेक्शन इंचार्ज के पास है और ट्रेनिंग में भी बताया हूँ। इसके अनुसार जिसका जो रोल है वैसा करेगा। लेकिन अभी जिसका यदि रोल आता है कि भाई वो फायर फाइटर है, इनिशियली में उसको क्या करना है, इसको जस्ट हैंडल करके जहाँ है आग उसके नज़दीक लेके जाना है, ले जाके रख देना है। और इसको सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन को रिमूव करना है। किसी किसी एक्सटिंग्विशर में यहाँ पे सील होगा, उसको सील को तोड़िए, फिर इसको रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद में इसको राइट हैंड में पकड़िए, ऐसे जैसे मैं उठा रहा हूँ। इसको पिन पॉइंट कीजिए कहाँ पे, जहाँ पे आग लगा हुआ है। उसके बाद में इसको प्रेस करना है, इस हैंडल को प्रेस करना है। प्रेस करने से इसमें से DCP पाउडर निकलेगी और वो आपको बुझा देगी। तो दूसरी बात, जैसे आग बुझेगी उसके बाद फिर इसको हम छोड़ देंगे। ये मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। पहले जो AFFF एक्सटिंग्विशर होता था कि 60 to 90 सेकेंड उसका ड्यूरेशन होता था, और एक बार आपने पंच किया तो आप दूसरे बार यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, जब तक इसमें प्रेशर होगा तब तक आप यूज कर सकते हैं। इसलिए जैसे आग बुझती है आप इसको छोड़ दीजिए, स्क्वीजिंग दबाना छोड़ दीजिए और अगेन उसको सेफ्टी पिन लगा करके जहाँ फायर स्टेशन है वहाँ पे इसको जंक्शन बॉक्स पे रख दीजिए। तो ये तो हो गया कि हम इस आयल फायर, जनरल फायर और इलेक्ट्रिकल फायर में इसको यूज कैसे करेंगे। लेकिन अब सवाल आती है कि आप जिस स्टोर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रोज सुबह में आते ही आपका डिटेलमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो आदमी को भगदड़ मच जाता है। उस समय कौन क्या करेगा किसी को मालूम नहीं चलता है। इसीलिए जब भी आप सुबह में आते हैं तो आते ही आपको सब जो अवेलेबल आदमी है उसके अनुसार डिसाइड कर लीजिए कि इन केस ऑफ फायर इस चार्ट के अनुसार, जैसे स्टोर मैनेजर है वो रहेगा फायर फाइटिंग इंचार्ज, उसके नीचे मैसेंजर रहेगा और उसके नीचे रहेगा सबसे पहला अटैक पार्टी 2। अटैक पार्टी 1 का मतलब है कि वो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जहाँ पे आग लगा है वहाँ पे भाग के जाके बुझाने जाएगा। अटैक पार्टी 2 वो भी एक्सटिंग्विशर लेकर के उसके पीछे जाएगा। यदि पहला एक्सटिंग्विशर से नहीं आग बुझी तो दूसरा एक्सटिंग्विशर से वो आग बुझाने की कोशिश करेगा। इसमें है कॉलर पार्टी 1, कॉलर पार्टी 2, मतलब जो आदमी जो डिटेल रहेगा वो एक आदमी करेगा कनक ड्यूटी रूम में, दूसरा RM और GM सर को और कंसर्न MES स्टाफ को कॉल करेगा। दूसरा जो कॉलर पार्टी होगा फायर टेंडर, एम्बुलेंस, पुलिस को कॉल करेगा। और यदि कॉलर पार्टी में आदमी कम है, एक ही है, तो सबसे पहले फायर टेंडर को कॉल करेगा, एम्बुलेंस को कॉल करेगा और जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको कॉल करेगा। सबका काम इसमें बांटा हुआ है।
ये चार्ट सबके पास है, रोज सुबह आते हैं इस डिटेलमेंट के अनुसार आप कर देंगे। तो यदि फायर लगती है उस स्थिति में किसका रोल क्या है ये सब मालूम रहेगा तो कोई भगदड़ नहीं मचेगी और समय से आग बुझ जाएगी। इसके लिए मैं एक और आपके लिए बना के रखा हूँ INCS मुंबई पॉकेट बुक। ये क्या है? ये पूरे में 8FFF kg CO टेस्टिंग यूजर ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब इसमें है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जितने टेलीफोन नंबर हैं सब है, और स्टोर खोलते समय क्या ध्यान देना चाहिए, स्टोर बंद करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, ये सारी इनिशिएटिव इसमें रखा हुआ है, जिसको मैं ट्रेनिंग के दौरान बताता भी हूँ। और ये जो पॉकेट बुक है ये सबके पास दिया गया है। इस सबको पढ़ने से आपको INCS के स्टोर में तो काम आएगा ही, जनरल आपके लाइफ में अपने के घर में भी यदि कुछ प्रॉब्लम है, आग लगती है, तो यहाँ का कॉन्फिडेंस, यहाँ का जो सीखा हुआ चीज़ ये घर पर भी काम आ सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है INCS मुंबई पॉकेट डायरी के माध्यम से आपको शिक्षित करने की कोशिश की गई है। दूसरा एक ड्रिल मैं ही कराया हूँ हर आउटलेट में जा करके। एक कांजूमार का है, नीचे वाला बेलापुर का है, उसके बाद में एक गोल कैंटीन के नीचे जो ड्रिल है कराया है वो है। ये है स्पेशलाइज जो ट्रेनर होता है उनको बुला करके हमने आपको ट्रेनिंग दिलाया था। और ये भी कांजूमार के ग्राउंड में जब हम ट्रेनिंग दिए थे उसका है लाइव ट्रेनिंग। तो आग से बचने के लिए जितने सारे हमें कोशिश करनी चाहिए वो सब किया, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि आग जब लगती है तो वहाँ पे 3 तरह के होते हैं। एक तो फ्यूल मतलब सब्सटेंसेस मटेरियल, दूसरा हवा, तीसरा हीट। यदि ये तीनों एक जगह होंगे तभी आग लगेगी। ये तीनों में से कोई एक कट ऑफ रहेगा तो आग नहीं लगेगी। तो जब भी आग लगती है तो 3 तरह से इसको बुझाया जा सकता है, स्टार्विंग, स्मूथरिंग एंड कूलिंग। होता क्या है? स्टार्विंग क्या होता है? आग लगी हुई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्विंग कि जो जलने वाला मटेरियल उसके अगल बगल में है उसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पुट्ठा में कार्टून बॉक्स में आग लगा हुआ है, कार्टून बॉक्स बहुत ज़्यादा है तो जल रहा है, उसको छोड़ करके जो साइड का जितना है उसको हम निकाल के बाहर करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग। मतलब जो जलने वाला बर्निंग मटेरियल है, जो सब्सटेंसेस है, उसको हम हटा दिए। तो क्या होगा कि जब जलने वाला मटेरियल ही नहीं होगा तो आग वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी, बुझ जाएगी। दूसरा स्मूथरिंग में कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अब कैसे कट ऑफ होगा? जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, ऑयल फायर है या जनरल फायर है, वहाँ पे भीगा हुआ कोई कपड़ा डाल देंगे तो क्या होगा कि एकाएक जब ढकेगा तो उस पर हवा इंटर नहीं करेगी और आग बुझ जाएगी। उसको स्मूथरिंग बोलते हैं। और तीसरा कूलिंग। यदि इस कंपार्टमेंट में आग लग गई इस स्टोर में तो शिप और सबमरीन में क्या होता है, CFSS सिस्टम होता है जो बाहरी का वातावरण तापमान से वो बहुत ही कूल होता है। और जैसे स्मूथरिंग कूलिंग करते हैं तो आग बुझ जाती है। या आग लगने के बाद हम साइड से दीवार पर पानी छिड़कते हैं पाइप के थ्रू, तो जब वो ठंडा होगा तो आग पकड़ेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, स्टार्विंग, स्मूथरिंग एंड कूलिंग, ये 3 है जो फायर ट्रायंगल बनाती
को हम निकाल देंगे तो वह ऐसे ही बुझ जाएगी। और तो ये सब जो तरीका है अपनानी चाहिए, ये सब जगह आपके काम है। इसके बाद जो जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको समय मिले, तो आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, ताकि आप जब स्टोर में बैठे हो तो अपना सराउंडिंग में देखना चाहिए कि जो MCB बॉक्स है वो गर्म तो नहीं हो रहा है, या जब हम खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर साफ सफाई करके और डस्टबिन में डाल करके उसको स्टोर से बाहर करें। जब हम देख रहे हैं तो कोई लूज वायर है तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस इंचार्ज को या जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बताकर वो काम कंप्लीट कराएं। तो ये जो हम डे बाय डे या जब हम इंटर करते हैं अपने स्टोर में, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो वन बाय वन कोई भी स्विच ऑन कीजिए, और जब बंद भी करते हैं तो एक एक करके के ऑन और ऑफ कीजिए। इससे क्या होगा कि एक का एक MCB पे लोड नहीं बढ़ेगा ना, एक बार ये होगा तो उसमें रेसिस्टेंस के चलते शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो आपका आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस है कि 7-8 स्विच है, एक बार हाथ से पूरा दबाए और पूरा ऑन किए, पूरा ऑफ किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब जो प्रिवेंशन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन पर ध्यान दे करके हम आग लगने से, क्षति होने से, नुकसान होने से, लॉस होने से, जान और माल का, ह्यूमन एंड मटेरियल का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।